हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि एएलपी का सीबीटी 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम कराने वाले हैं पार्ट बी का, ट्रेड का। तो ट्रेड का आज जो करने वाले हैं वो हम जो प्रीवियस ईयर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, एग्जाम डेट देख लीजिए 23/1/2019 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका डिस्कशन करने वाले हैं। लोको पायलट का जो ट्रेड फीटर का क्वेश्चन था ये करने वाले हैं। 75 क्वेश्चन है, इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कहता है चिन्ह या मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह निम्नलिखित में से डैश द्वारा प्रदान की जाती है। मार्किंग के दौरान संदर्भ सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। किसके द्वारा? मार्किंग ऑफ टेबल के द्वारा। नेक्स्ट है कि टेपर या टर्निंग, टेपर टर्निंग खराद लेथ मशीन, खराद को ही लेथ मशीन कहते हैं। टेपर टर्निंग लेथ मशीन के किस भाग से की जाती है? तो टेपर टर्निंग जो है किस भाग से की जाती है? तो क्रॉस स्लाइडर के द्वारा, क्रॉस स्लाइड के द्वारा किया जाता है टेपर टर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो है, रॉट आयरन, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है बेल्ट ड्राइव में कीप डैश की वजह से उत्पन्न होता है। तो बेल्ट ड्राइव में कीप किसकी वजह से उत्पन्न होता है? बेल्ट के कसे एवं ढीले हिस्से में असमान तनाव के कारण। बेल्ट में कसे एवं ढीले हिस्से के असमान तनाव के कारण जो होता है ये बेल्ट ड्राइव में क्रीप होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ड्रिल मशीन की धुरी, जो ड्रिल मशीन होता है, तो ड्रिल मशीन की धुरी यानी कि स्पेंडल पर ड्रिल चक डैश द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? ड्रिल चक किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आर्बर के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? आर्बर के द्वारा लगाया जाता है। ड्रिल चक आर्बर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। उच्च गति यानी कि हाई स्पीड स्टील की कठोरता करने के लिए निम्नलिखित में से किस समन माध्यम क्वॉन्चिंग मीडियम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा? तेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? तेल का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान या संदर्भ में, वेल्डिंग प्रक्रिया के संदर्भ में इलेक्ट्रोड का आकार डैश दर्शाता है। इलेक्ट्रोड का आकार क्या दर्शाता है? तो इलेक्ट्रोड का आकार जो दर्शाता है अपने कोर वायर के व्यास को दर्शाता है। अपने कोर वायर के व्यास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये है स्ट्रेट शैंक ड्रिल को डैश में पकड़ा जाता है। स्ट्रेट शैंक ड्रिल को इसमें पकड़ा जाता है, तो ड्रिल चक में पकड़ा जाता है। तो यहाँ तक रहा आपका। ये जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसका 23/1/2019 का शिफ्ट 3 का ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है फ्लावरिंग या फास्टनिंग के लिए डैश स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लावरिंग या फास्टनिंग के लिए डैश स्क्रैपर का, कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं बताएंगे? तो हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। हुक स्क्रैपर का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है ग्रुप ड्राइव में निम्नलिखित में से किस प्रकार की पुली का इस्तेमाल किया जाता है? ग्रुप ड्राइव में किस प्रकार की पुली का इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रुप ड्राइव में जो इस्तेमाल किया जाता है कसी हुई एवं ढीली, फास्ट एवं लूज पुली का प्रयोग करते हैं। कसी एवं ढीली पुली का प्रयोग करते हैं ग्रुप ड्राइव के लिए। नेक्स्ट सवाल की है भट्ठी में उत्पन्न तापमानों के मापन के लिए किस प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भट्ठी में उत्पन्न तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज करते हैं? तो पायरोमीटर का। किसका? पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल को पैना करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? ड्रिल को पैना करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बताइएगा? तो किस पे? एंगल ऑफ लिप्स पे। एंगल ऑफ लिप्स पे ध्यान देना चाहिए। एंगल ऑफ लिप्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, कहता अपघर्षण पहिए यानी कि ग्राइंडिंग व्हील के छिद्रों में धातु के कणों के फंस जाने की घटना को क्या कहते हैं? जो ग्राइंडिंग व्हील में के छिद्र में धातु का फंस जाना ये क्या कहलाता है? ड्रेसिंग, लोडिंग, टूइंग या ग्लेजिंग, क्या कहलाता है बताइए? इसको क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लोडिंग। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्वारा निर्मित जोड़ एक अस्थायी जोड़ है। किसके द्वारा निर्मित जोड़ एक अस्थायी जोड़ है? शोल्डर, वेल्डिंग, रिवेट या थ्रेडेड। तो कौन सा एक अस्थायी जोड़ है बताएंगे? थ्रेडेड जो है ये एक अस्थायी जोड़ है। बाकी बात ये सोल्डरिंग, वेल्डिंग और रिवेटिंग जो है ये अस्थायी जोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कौन सी पुली
पुली की रैपिंग एंगल में वृद्धि करती है। तो कौन सी पुली पुली के रैपिंग एंगल में वृद्धि करती है? तो रैपिंग एंगल में जो वृद्धि करती है उसको कहते हैं जॉकी पुली। क्या कहते हैं? जॉकी पुली। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉकी पुली। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना ही है कि ओरिजिनल क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए हम लोग कहाँ चल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है जिसे वर्क पीस की पूर्ण गहराई तक ड्रिल न करके एक निर्दिष्ट गहराई तक ड्रिल किया जाता है? उस छिद्र को क्या कहा जाता है जिसे वर्क पीस की पूर्ण गहराई तक ड्रिल न करके एक निर्दिष्ट गहराई, जहां तक निर्देशित रहेगा वहीं तक गहराई करेंगे, उसको कौन सा गहराई कहेंगे? तो ब्लाइंड होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड होल। क्या कहते हैं? ब्लाइंड होल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किस लिए करते हैं? तो पैरेलल ब्लॉक का जो उपयोग करते हैं वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए। वर्कपीस की क्षैतिज सेटिंग के लिए पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि किस फोर्जिंग कार्य में जॉब की लंबाई घट जाती है तथा व्यास और चौड़ाई बढ़ जाती है? किस फोर्जिंग कार्य में जॉब की लंबाई घट जाती है और व्यास और चौड़ाई बढ़ जाती है? तो किसमें? अपसेटिंग में। अपसेटिंग में क्या होता है? जॉब की लंबाई घट जाती है और व्यास और चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है ना, अपसेटिंग में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। टोटल 75 सवाल है जो कि एकदम प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट देखते हैं। सीयर का उपयोग डैश को काटने के लिए किया जाता है। कर्तनी यानी कि सीयर का उपयोग डैश को काटने के लिए करते हैं। किसको काटने के लिए करते हैं? तो मोटी सीट को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी होती है। तो साइन बार की लंबाई जो होता है वो किसके बीच की दूरी होती है? साइन बार के एक सिरे से दूसरे सिरे, साइन बार की विकर्णीय त्रियक लंबाई, रोलिंग के बाहरी किनारे या रोलिंग के केंद्र। तो साइन बार की लंबाई डैश के बीच की दूरी की होती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो रोलर का जो केंद्र होता है उसके बीच का दूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीमर में प्रदान किए गए भाग पायलट का क्या कार्य होता है? रीमर में प्रदान किए गए भाग पायलट का क्या कार्य होता है? तो पायलट का क्या कार्य होता है? तो संकेंद्रित छिद्र की फिनिशिंग करना। संकेंद्रित छिद्र की फिनिशिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है हार्माफार्डाइट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। हार्माफार्डाइट कैलिपर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो किस लिए करते हैं? तो किनारे के समांतर रेखा खींचने के लिए। किनारे के समांतर रेखा खींचने के लिए हार्माफार्डाइट कैलिपर का उपयोग करते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गहरे पानी के नीचे कटाई या डीप अंडर वाटर कटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? अरे गहरे पानी के नीचे कटाई करना है, अंडर कटिंग करना है, डीप अंडर कटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग करेंगे? तो कौन से गैस का? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है खुरदरेपन सरफेस की श्रेणी क्रम N4 का मान माइक्रोमीटर में कितना होता है? तो माइक्रोमीटर में जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। 0.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है लेथ की स्क्रू पर काटे गए थ्रेड का प्रकार डैश है। लेथ के स्क्रू पर काटे गए थ्रेड का प्रकार कौन सा है? तो लेथ के स्क्रू पर काटे गए थ्रेड का प्रकार एक्मे थ्रेड। लेथ के लीड स्क्रू पर काटे गए लीड स्क्रू पर लेथ के लीड स्क्रू पर काटे गए थ्रेड जो होता है वो एक्मे थ्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रफिंग आउट मशीन टैप में डैश होता है। रफिंग आउट मशीन टैप में क्या होता है? पेचदार फ्लूट, कोई फ्लूट नहीं होता है, सीधा फ्लूट होता है या टेपर किए हुए फ्लूट होता है। तो यहाँ पे कोई फ्लूट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। कहता ग्लोब वाल्व में दाब सामान्यतः डैश होता है। ग्लोब वाल्व में दाब सामान्यतः कैसा होता है? सीट के नीचे होता है। ग्लोब वाल्व में दाब जो होता है हमेशा सीट के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ड्रिल करने हेतु किस गोलाकार छड़ राउंड बार को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण का चयन कीजिए। ड्रिल करने हेतु गोलाकार छड़ राउंड बार को गोलाकार छड़ को पकड़ने और सही स्थिति में रखने के लिए प्रयुक्त सर्वोत्तम उपकरण कौन सा है? तो बताइएगा। वी ब्लॉक। कौन सा है? वी ब्लॉक। सिलिंड्रिकल को पकड़ते हैं, गोलाकार को पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। कहता है धुरी या स्पिंडल के ड्रिफ्ट स्लिट में फिट किए जाने वाले टेपर शैंक के समतल सिरे को क्या कहा जाता है? तो धुरी स्पिंडल के ड्रिफ्ट स्लिट में फिट किए जाने वाले टेपर शैंक के समतल सिरे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टैंग कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ये आपका आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2019 का जो थर्ड शिफ्ट था उसका ये क्वेश्चन है।
फीटेड थ्रेड का, ठीक है। ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन अभी तक आपको कहीं पे देखने को नहीं मिला होगा, सब तो इधर उधर से करा रहे हैं, लेकिन आपका ये 3 सेट हमारे पास उपलब्ध है और ये तीनों सेट हम आपको कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 सेट है, तीनों सेट हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए डैश इस्तेमाल करना चाहिए। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? गहरे रंग के कांच की स्क्रीन या डार्क ग्लास स्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए आंखों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्य के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं? सामान्य वर्कशॉप संबंधित कार्य के लिए कौन सी श्रेणी के स्लिप गेज का इस्तेमाल करते हैं, बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा श्रेणी 2 का। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी के कैरेज युग्मन यानी कपलिंग में डैश थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो कपलिंग में कौन से थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा। कपलिंग में जो नकल थ्रेड का उपयोग करते हैं, किसका? नकल थ्रेड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रिवेट को डैश के आधार पर नामित किया जाता है। रिवेट को डैश के आधार पर नामित किया जाता है, किसके आधार पर नामित किया जाता है? कीकल रिवेट की लंबाई और व्यास, कीकल रिवेट की लंबाई और व्यास के आधार पर। नेक्स्ट है, ब्लॉक लेवल का उपयोग डैश की जांच करने के लिए किया जाता है। ब्लॉक लेवल का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? ब्लॉक लेवल का उपयोग किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरेखण की जांच करने के लिए किया जाता है। ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज संरेखण की जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, सामान्यतः मशीनिंग के दौरान निम्नलिखित में से किस सामग्री को कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसको कूलेंट की आवश्यकता नहीं होगी? कौन सा सामग्री को? एल्युमिनियम, तांबा, ढलवां लोहा या नर्म इस्पात? किसके मशीनिंग के दौरान कूलेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो ढलवां लोहे। ढलवां लोहे ये आपको कराए भी हैं, रुक्मणी का जो बुक करा रहे थे ना, रुक्मणी का बुक, तो उसमें कूलेंट वाला चैप्टर कराए थे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये प्रति इंच थ्रेड की संख्या की जांच डैश के द्वारा की जा सकती है। प्रति इंच थ्रेड की जांच, प्रति इंच थ्रेड की जांच डैश के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? तो स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज द्वारा की जाती है। प्रति इंच थ्रेड की जांच किसके द्वारा की जाती है? स्क्रू पिच गेज के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, 60 डिग्री के टेपर कोण वाले प्रिक पंच का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। 60 डिग्री वाले टेपर कोण वाले प्रिक पंच का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा। तो ड्रिल किए जाने वाले छिद्रों हेतु छिद्रन चिन्ह या पंचिंग मार्क बनाने के लिए, ड्रिल किए जाने वाले छिद्र हेतु छिद्रन चिन्ह करने के लिए या पंचिंग मार्क बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग में, इंजन सिलेंडर की फिनिशिंग में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो हॉर्निंग, हॉर्निंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानता, ब्रेजिंग प्रक्रिया में समानता निम्नलिखित में से किस फ्लस्क का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से फ्लस्क का इस्तेमाल करते हैं? बोरेक्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 39 रहा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे, कहता बोरिंग कार्य में 1 mm का कटाव होने के परिणाम स्वरूप व्यास में डैश mm की वृद्धि होती है। कितने mm की वृद्धि होगी? बोरिंग में 1 mm के कटाव करने के परिणाम स्वरूप कितने mm की वृद्धि होगी, बताइए। 2 mm की, 1 mm का कटाव करेंगे तो 2 mm की वृद्धि होगी व्यास में, ठीक है। व्यास में यदि आप बोरिंग कर रहे हैं, 1 mm का कटाव कर रहे हैं, तो व्यास में कितने की वृद्धि होगी? 2 mm का, ठीक है। नेक्स्ट है, शीट मेटल, शीट मेटल में 2 किनारों को डैश के द्वारा जोड़ा जाता है। शीट मेटल में 2 किनारा जोड़ना है, उसको किसके द्वारा जोड़ा जाएगा? हैमिंग, ग्रूविंग, सीमिंग या वेडिंग, किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो सीमिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता रिवेट से बने जोड़ तथा मूल ठोस प्लेट की मजबूती या सामर्थ्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिवेट से बने जोड़ या मूल ठोस प्लेट की मजबूती या सामर्थ्य के अनुपात को क्या कहा जाता है? यथार्थता, दक्षता, कड़ापन या सामर्थ्य, क्या होगा? तो दक्षता कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, यदि किसी फाइल यानी कि रेती में प्रति इंच लगभग 20 दांते हैं तो आमतौर पर डैश फाइल कहा जाता है। स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ,
सेकेंड कट, रफ कट। तो यदि 20 दांतें हैं फाइल में तो उसको कौन सी फाइल कहेंगे? तो उसको फाइल कहेंगे रफ फाइल। कौन सी फाइल कहेंगे? रफ फाइल। ठीक है। नेक्स्ट है किसी थ्रेड के शीर्ष यानी कि क्रेस्ट एवं रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? किसी थ्रेड के शीर्ष, क्रेस्ट यानी रूट को जोड़ने वाली सतह को क्या कहा जाता है? तो फ्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैंक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। धातु के किस गुण को यांत्रिक गुण कहा जाता है? धातु के किस गुण को यांत्रिक गुण कहा जाता है? धातु के किस गुण को यांत्रिक गुण कहा जाता है? तो तनन। तनन जो है ये यांत्रिक गुण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस छेनी या चीजल का उपयोग कुंजी मार्क, कीवेज को काटने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे कुंजी मार्क या कीवेज को काटने के लिए? तो क्रॉस कट चीजल का। किसका? क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 तथा अक्ष की अपेक्षा सामान्य रूप से मापी गई थ्रेड के क्रेस्ट और रूट के बीच की दूरी को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अक्ष के सापेक्ष सामान्य रूप से मापी गई थ्रेड और क्रेस्ट के रूट के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? पिच व्यास, थ्रेड की मोटाई, थ्रेड की गहराई, या छोटा माइनर व्यास। क्या कहेंगे? तो थ्रेड की गहराई कहते हैं। क्या कहेंगे? थ्रेड की गहराई। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। कॉम्बिनेशन सेट आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसको सर्च कर लीजिएगा गूगल में, उसमें आपको दिख जाएगा क्या? देखिए, प्रोटेक्टर हेड दिख जाएगा, सेंटर हेड दिख जाएगा, स्क्वायर हेड दिख जाएगा, लेकिन स्लिप गेज नहीं दिखेगा। स्लिप गेज नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है स्लिप गेज। बाकी बात ये सेंटर हेड रहेगा, प्रोटेक्टर हेड रहेगा, स्क्वायर हेड रहेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लिप ड्रिलों के बीच के समाविष्ट कोण को डैश के द्वारा डैश के रूप में जाना जाता है? लिप ड्रिल के बीच समाविष्ट कोण को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बिंदु कोण यानी कि पॉइंट एंगल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 तथा सार्वभौमिक सतह प्रमापी यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह हिस्सा जो डेटम एज के समांतर रेखा खींचने में मदद करता है क्या कहलाता है? डेटम एज के समांतर रेखा खींचने में मदद करता है उसको क्या कहेंगे? तो गाइड पिन कहते हैं। क्या कहेंगे? गाइड पिन कहा जाता है। देखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तथा रैक डैश और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डैश जो है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है बताएंगे? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है लेथ मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड गैप बनाए रखने का क्या कारण है? लेथ मशीन के हेड स्टॉक के पास बेड गैप बनाए रखने का क्या कारण है? तो कारण क्या है? बड़े व्यास वाली जॉब की मशीनिंग के लिए, बड़े व्यास वाली जॉब की मशीनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ड्रिफ्ट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ड्रिफ्ट का उपयोग किसके लिए करते हैं? ड्रिल को मशीन की धुरी स्पेंडल को हटाने के लिए, ड्रिल को मशीन की धुरी से हटाने के लिए, ड्रिल को मशीन की दूरी से हटाने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कहता है छिद्र आधारित प्रणाली में छिद्र के आकार को अपरिवर्तनीय रखा जाता है, मतलब चेंज नहीं किया जाता है। वांछनीय फिट प्राप्त करने के लिए डैश का आकार बदलता रहता है। वांछनीय फिट प्राप्त करने के लिए किसका आकार बदलता रहता है? छिद्र, फिट, शाफ्ट या साइज में टॉलरेंस, किसका आकार बदलते रहता है? तो शाफ्ट का आकार बदलते रहता है। किसका? शाफ्ट का। नेक्स्ट है कि केस हार्डनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी सतह को कार्बन की मात्रा में वृद्धि करके कठोर बनाया जाता है। डैश के केस हार्डनिंग की वह प्रक्रिया, कौन सा केस हार्डनिंग की वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाकर बाहरी सतह को कठोर किया जाता है? तो कौन सा होगा? कार्बोराइजिंग। कार्बन मिलाएंगे तो कार्बोराइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कर्तन उपकरण कटिंग टूल की गति की वजह से कार्य सतह वर्क सरफेस पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहा जाता है? कटिंग टूल की गति की वजह से वर्क सरफेस पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सतह की बनावट कहते हैं। क्या कहते हैं? सतह की बनावट कहते हैं। नेक्स्ट है कठोरीकृत औजार हार्डेड टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है? किस ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग करेंगे हार्डेड टूल के आंतरिक तनाव को कम करने के लिए? किस ऊष्मीय उपचार विधि का प्रयोग करेंगे बताएंगे?
तो टेम्परिंग करेंगे, क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे, ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कहता एक स्वतंत्र जबड़े वाले चक फॉर जो चक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फॉर जो चक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जबड़ा त्रिज्या जो होता है रेडियल दिशा में बाहर अंदर गति कर सकता है, ये वाला सही है। जबड़ा त्रिज्या जो होता है फॉर जो चक जो होता है दिशा में अंदर बाहर गति कर सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लेपिंग टूल पर अपकर्षण दोनों को अंत स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोनों का अंत स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो चार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्जिंग। नेक्स्ट है स्लिप गेज के मापन फलकों की फिनिशिंग डैश द्वारा की जाती है। तो स्लिप गेज के मापन फलक की फिनिशिंग किसके द्वारा की जाती है, तो लेपिंग के द्वारा। किसके द्वारा, लेपिंग के द्वारा। स्लिप गेज के मापन फलक की फिनिशिंग डैश द्वारा की जाती है, लेपिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल निकालने के लिए किस लेथ मशीन या संलग्न या अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल निकालने के लिए किस लेथ मशीन संलग्न अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका किया जाएगा रिलीविंग संलग्न या रिलीविंग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग प्रकार के टूल पोस्ट को डैश टूल पोस्ट कहा जाता है। इंडेक्सिंग प्रकार के टूल पोस्ट को कौन सा टूल कहा जाता है, टूल पोस्ट कहा जाता है। तो चार मार्गी 4 वे टूल पोस्ट कहते हैं, 4 वे टूल पोस्ट कहते हैं, 4 वे टूल पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाफ्ट के उपयोग के दौरान शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है। शाफ्ट के उपयोग के दौरान शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए प्रयुक्त घटक को क्या कहा जाता है, तो क्या कहता है, बियरिंग। शाफ्ट के उपयोग के दौरान शाफ्ट को पकड़ने और सहारा देने के लिए प्रमुख घटक जो होता है, प्रयुक्त घटक, उसको क्या कहा जाता है, बियरिंग। नेक्स्ट है वर्कपीस की डैश के लिए लेथ पर सेंटर ड्रिल किया जाता है। किसके लिए सेंटर ड्रिल किया जाता है लेथ पर, तो केंद्रों के बीच ड्रिलिंग या टर्निंग हेतु छिद्र का निशान बनाने के लिए। केंद्रों के बीच ड्रिलिंग या टर्निंग हेतु छिद्र का निशान बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा और कास्टिंग में कोर किए गए छिद्र के संकेंद्रण एक बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा। फेसिंग, बेधन, बोरिंग, नर्लिंग, टर्निंग, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बताना है आपको, सर्वाधिक उपयुक्त होगा और कास्टिंग के कोर किए गए छिद्र के संकेंद्रण एक बड़े व्यास वाला छिद्र बनाएगा। तो किसमें होगा, बोरिंग में। नेक्स्ट क्लास बी की आग को नियंत्रित करने के लिए किस विधि अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास बी द्रव्य में जो आग लगता है उसको क्लास बी का आग कहते हैं, उसको नियंत्रित करना है। तो उसको नियंत्रित करना है तो सीटी कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो फायर अग्निशामक होता है उसका प्रयोग करेंगे बुझाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 तथा इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में लिमिट की सहिष्णुता या टॉलरेंस ग्रेड की संख्या है। इंडियन स्टैंडर्ड प्रणाली में लिमिट की टॉलरेंस ग्रेड संख्या है, कितना है, टॉलरेंस के ग्रेड की संख्या 18 है, ठीक है, कितनी है, 18 ग्रेड। नेक्स्ट है कि चपटी छेनी यानी कि फ्लैट चीजल के कर्तन किनारों कटिंग एज पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 चपटी छेनी यानी कि फ्लैट चीजल के कर्तन किनारे यानी कि कटिंग एज पर थोड़ी सी समतलता क्यों प्रदान की जाती है। तो थोड़ी सी समतलता क्यों प्रदान की जाती है, तो कटिंग एज के सिरों को काटने से बचाने के लिए, कर्तन किनारों से सिरों को काटने से बचाने के लिए थोड़ी सी उत्तलता प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 तथा सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर बोर का व्यास नापने के लिए किस गेज का इस्तेमाल करते हैं, तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर बोर का व्यास मापने के लिए किस गेज का उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश धातु का वह गुण है जिसकी वजह से यह हथौड़े से पीटने या रोलिंग किए जाने पर बिना किसी टूट फूट के सभी दिशाओं में फैलती है।
धातु का कौन सा गुण है जिसकी वजह से यह हथौड़े से जब पीटेंगे, रोलिंग करेंगे, किए जाने पर टूट फूट कर सभी दिशाओं में फैलेगा? वो कौन सा गुण है? आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा फिर से पैनापन यानी कि शार्पनेस प्राप्त किया जाता है? ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग के तहत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शार्पनेस प्रदान किया जाता है और अधिक शार्प किया जाता है? तो डायमंड ड्रेसर के द्वारा, डायमंड ड्रेसर के द्वारा। नेक्स्ट है कि रिवेटिंग द्वारा निर्मित जोड़ में, रिवेटिंग द्वारा निर्मित जोड़ में संधिरोधन यानी कॉर्किंग तथा फुलरिंग की प्रक्रिया जोड़ों को डैश बनाने के लिए किया जाता है। जोड़ों को क्या बनाने के लिए? मजबूत, रिसाव रहित, लचीला या नर्म? तो रिसाव रहित बनाने के लिए। रिवेटिंग द्वारा निर्मित जोड़ में संधिरोधन तथा फुलरिंग की प्रक्रिया जोड़ को रिसाव रहित बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मशीन स्पेंडल के अग्रभाग यानी कि नोच से टेपर सैंक उपकरण निकालने के लिए प्रयुक्त वेज जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ड्रिल ड्रिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रिल ड्रिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है किसी प्लेन बुश बियरिंग में, किसी प्लेन बुश बियरिंग में हाउसिंग में बुश को घूर्णन को रोकने के लिए इसे डैश द्वारा लगाया जाना चाहिए। घूर्णन को रोकने के लिए इसके किसके द्वारा लगाया जाना चाहिए? कुंजी या पैच के द्वारा, ई या स्क्रू के द्वारा। और आज का सेट का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनुरक्षण यानी कि प्लांट मेंटेनेंस का एक लाभ है? प्लांट मेंटेनेंस का एक लाभ कौन सा है? तो यह यंत्रों की उपयोग अवधि को बढ़ाता है। जब प्लांट का मेंटेनेंस करेंगे तो यंत्र की उपयोग अवधि को क्या होगा? बढ़ाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन आपको 75 क्वेश्चन करके? ये सारे जो क्वेश्चन थे वो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन फीटर ट्रेड 23/1/2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें 3 शिफ्ट में हुआ है। वो 3 शिफ्ट का आपको जो है फीटर ट्रेड का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हम आपको कराने वाले हैं। ये सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 और सेट 3। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ट्रेड फीटर सॉल्ट पेपर 23/1। टाइमिंग हो गया 4:30 से 7 PM जो हुआ होगा थर्ड शिफ्ट, उसका टाइमिंग है। ये 3 सेट आपका है, तीनों सेट हम कराएंगे यूट्यूब पे। इसी यूट्यूब पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखना है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना। बस इतना ही काम करना है आपको। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही हम रुक्मणी का बहुत सारा चैप्टर वाइज कराए हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, साथ ही साथ प्लेलिस्ट के सेक्शन में। थैंक यू।